और गरियाबंद से बड़ी खबर, एनकाउंटर में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। सुरक्षा बलों ने 60 नक्सलियों को घेरा है। 1000 के करीब सुरक्षा बल मोर्चे पर तैनात है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारों सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर तैनात हैं। 60 नक्सली, अब भी 60 नक्सलियों को घेरा गया है। और इससे पहले तक हम 24 बता रहे थे, लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है। नक्सलियों कि मारे जाने की घटना 27 हुई है। देखिए, ये एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गरियाबंद से, ये खास तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और एनकाउंटर में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इससे पहले 24, उससे पहले 17, लेकिन अब हालिया अपडेट यह है कि 27 नक्सलियों का खात्मा किया गया है। अब भी 60 नक्सलियों को घेरा गया है और करीब 1000 की संख्या में मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। ज्वाइंट ऑपरेशन है ये, एक एक करके सफलता मिल रही है। और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है ये अब तक के बड़े सफल ऑपरेशंस में से एक है निश्चित तौर पर। और इसके साथ ही इस घटना के बाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। तो इस घटना को लेकर जो आला अधिकारी है वो भी नजर बनाए हुए, निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। और इनामी नक्सली जो हैं वो गिरफ्त में आ रहे हैं। एक एक करके नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। गृह मंत्री ने भी इसे काफी बेहतर तरीके से देखा है और उन्होंने कहा है कि ये आखिर वक्त है नक्सलियों को लेकर। और ये देखिए, ये नक्सलियों के शव जो है एक एक करके यहाँ पर लाए जा रहे हैं। ये उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 27 नक्सलियों के खात्मे की खबर है, एक एक करके उनके शव लाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब तक 27 नक्सलियों का खात्मा। गृह मंत्री से लेके तमाम आला अधिकारियों की नजर इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन पर, जिस तरीके से सुरक्षा बलों के जवानों ने अब भी 60 नक्सलियों को घेरा है। और जवानों की संख्या हल्के फुल्के नहीं, करीब 1000 जवान है, अलग अलग फोर्स यहाँ पर। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। इससे पहले नक्सली कई लूपहोल हैं जिसका फायदा उठाते थे। कई जगहों पर एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में चले जाते थे। लेकिन अब जब से ज्वाइंट ऑपरेशन का ये मेगा प्लान बना है, गृह मंत्री ने बैठक की थी अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ, और उसके बाद ये एक नई तस्वीर जो निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने जो मेगा प्लान तैयार किया है और उसके तहत जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें एक एक करके सफलता मिल रही है। नक्सलियों के मंसूबे हर कदम पर नाकाम किए जा रहे हैं। अब भी 60 नक्सलियों को घेरा गया है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बल के जवान इस वक्त नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है, मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ साधारण तस्वीर नहीं बल्कि काफिले की तस्वीर है। और नक्सलियों के खात्मे के बाद उनके शव लाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर है जिसका इंतजार था। और ये कहा जा रहा है कि जो तारीख तय है, जो डेडलाइन तय है नक्सलियों के खात्मे की, उससे पहले सफलता मिल जाएगी। और एक एक करके जो ऑपरेशन हमें सफलता मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम काफी करीब है नक्सलिज्म के खात्मे की ओर। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बताएं क्या है अपडेट? नक्सलियों की संख्या 27, अब तक खात्मे की संख्या नक्सलियों की 27, क्या है अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 45 घंटे से अधिक समय तक चली है ये तिलारी घाट की मुठभेड़। और अभी जवानों का लौटने का सिलसिला चालू हो गया है। हम अभी मैनपुर मुख्यालय में ही है। मैनपुर जो थाना है वहां से अभी लगभग 6 से 7 वाहनों में नक्सलियों का शव निकला है। पुलिस के जवान भी वापस आ रहे हैं और सभी नक्सलियों के शव को लेकर अभी जिला मुख्यालय जा रहे हैं। और अभी पुलिस महोदय जो है, रायपुर पुलिस महानिरीक्षक, वो 8:30 बजे इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्या है अपडेट, आधिकारिक बयान, अगर कोई किसी से बात हुई हो या कोई जानकारी मिली हो? जी, इस पूरे मामले में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उड़ीसा की भी टीम है, उड़ीसा की टीम की तरफ से लगातार प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, लगातार जानकारी दी जा रही है। तो उन्होंने ही बताया, उनके अनुसार अभी तक 27 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 जवान हमारे घायल हैं जिनको अलग अलग जगह पर एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए पहुंचाया गया है। और पूरे मामले को लेकर अभी ये बताया गया कि मुठभेड़ खत्म करके जवान नीचे उतर रहे हैं और कई जवान निकल चुके हैं और कई जवान अभी और आने वाले हैं। बिल्कुल हिमांशु, 27 नक्सलियों का खात्मा हुआ है। इसमें कोई वांटेड, कोई इनामी नक्सली?
1 करोड़ का सौदे जो हमने बताया था, सबसे पहले इसका भी हमने ही बताया था, हमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा या किसी भी प्रशासन ने इसकी जानकारी दी थी। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक कराया था कि सेंट्रल कमेटी का एक सदस्य है जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम है, तलपति मारा गया है। और इसके अलावा एक और इंदिरा एरिया का कमांडर है, उस पर लगभग 25 लाख रुपए का इनाम है, उसकी भी शिनाख्त हो गई। जो 2 बड़े नक्सली हैं इनकी शिनाख्त अभी तक हुई है, जो लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए के इनामी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे। हिमांशु, आते हैं आपके पास, सहयोगी नीलेश त्रिपाठी भी जुड़ गए। नीलेश, क्या है अपडेट और इस नक्सल ऑपरेशन को किस तरीके से देखें, कितनी बड़ी सफलता? जी देखिए, ये इतनी बड़ी सफलता है कि कुल्हाड़ी घाट जो इलाका है वो अपने आप में ऐतिहासिक जगह पहले से रहा है। आपको एक जानकारी दे दूं, अपने दर्शकों को जानकारी में बता दूं कि ये वो इलाका है, वो ये गांव है जो पहले गरियाबंद का वो गांव है, जहां पर 1985 में प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी पहुंचे थे और वहां पर आदिवासी बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी। तो इतिहास में दर्ज वो गांव, और आज की भी तिथि में ये इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि रायपुर संभाग और बस्तर को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में माओवादियों को मारे जाने का ये अपने आप में पहला मामला है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। बस्तर को छोड़ के, बस्तर संभाग को छोड़ के कहीं पर भी, चाहे राजनांदगांव हो, कबीरधाम जिला हो, कई सारे ऐसे सरगुजा के इलाके जो है वो नक्सल प्रभावित है, लेकिन आज पहली बार इतनी बड़ी सफलता कुल्हाड़ी घाट गांव मिली है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक गांव है और एक इतिहास और भी सकारात्मक जुड़ गया। अपने आप में बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि जिन कैडर्स का नाम आ रहा है उनका मारा जाना अपने आप में एक इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से फोर्स अब पूरी तरह से नक्सलियों पर दबाव बना रही है। क्योंकि चलपति का जो नाम आ रहा है सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इसके अलावा एक और सेंट्रल कमेटी मेंबर का जिक्र हो रहा है जिनको मारा गया है। हालांकि उनके 100 का शिनाख्त हुआ है या नहीं हुआ अभी आधिकारिक तौर पर, हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इसकी पुष्टि हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भी घोषणा नहीं हुई है। तो जब इन तरह के अमृत अगर इस तरह के नक्सल कैडर मारे जाते हैं तो इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि ये जो कैडर होता है सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का, उनको 4 से 5 लेयर की सुरक्षा मिली होती है। यानी कि उस लेयर की सुरक्षा को भेदते हुए हमारे जवानों ने उन तक पहुंचे और उनको मारा है। इसका ये मतलब है कि बड़ी संख्या में जो नक्सली मारे गए उनमें बड़े कैडर के लोग भी हो सकते हैं, भले वो सेंट्रल कमेटी मेंबर 2 ही हों, लेकिन इसके अलावा जो उसके नीचे की कमेटियां हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं संगठन के लिहाज से। उनके सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं, लंबा समय बिताने के बाद वहां पर जिम्मा मिलता है, वैसे लोगों को मारा जाना बड़ी सफलता है। और ये सफलता सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हथियारबंद नक्सलियों को मारा गया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक माइंड जो थिंक टैंक होता है नक्सलियों का, वो इस समिति के सदस्य होते हैं, तो उस पर भी एक बड़ा प्रहार है। तो बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जो पुलिस है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस जो लगे हुए हैं, उनके लिहाज से बहुत बड़ी सफलता है। निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है। नीलेश, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक की नजर है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये नक्सलियों के खात्मे का आखिरी वक्त है। बिल्कुल, देखिए एक टारगेट पहले से फिक्स है कि मार्च 2026 तक पूरे देश भर से नक्सलियों को खत्म करना है। नक्सल जो हथियारबंद नक्सली हैं वो समस्या जो है खत्म हो जानी है, इसको इस टारगेट पर काम किया जा रहा है। और इसी टारगेट को देखते हुए अब संयुक्त रूप से, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो या सेंट्रल की फोर्स हो या फिर थिंक टैंक बनाना हो, ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसका ही नतीजा है कि आप देखेंगे कि चाहे अभी कुछ दिन पहले, पिछले सप्ताह की बात है, जब दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा और सुकमा सीमा पर तेलंगाना से लगा जो बॉर्डर था, वहां पर एक मुठभेड़ की गई और वहां पर बड़ी सफलता मिली। वहां पर भी सेंट्रल कमेटी मेंबर को मारा गया था, हालांकि उनका 100 नहीं बरामद हुआ। बाद में नक्सलियों ने खुद प्रेस रिलीज जारी कहा कि दामोदर जो है वो भी मारे गए हैं। 1200 बरामद किए गए थे और बाद में 1800 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी खुद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके दी। वो एक बड़ी सफलता थी जो तेलंगाना बॉर्डर पे मिली। उसके बाद आज बड़ी सफलता जो है पिछले 2 दिनों से जो मुठभेड़ चल रही है लगभग 48 घंटे से, वहां पर उड़ीसा बॉर्डर पर मिल रही है। तो ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पूरी ताकत जो है, चाहे वो अलग अलग राज्यों की पुलिस फोर्स हो या सेंट्रल फोर्सेस हो, और इसके अलावा जो संयुक्त टीम बनकर एक पूरी ताकत झोंक दी गई है कि नक्सल समस्या के लिए जो टारगेट तय किया गया है उस टारगेट से पहले ही इसका समाधान कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, कुछ टुकड़ियां जो है सुरक्षा बलों की वो वापस लौटी है, लेकिन रात को लेकर क्या है अपडेट इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर? अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कुछ जवानों को छोटा थी जिसमें नक्सलियों के 100 को लेकर आया गया है। और जो बस गई थी यहाँ से, उसके अलावा 2 व्हीलर में भी कई सारे जवान वापस लौटे हैं। और जहां तक खत्म हो चुकी है जी,
हिमांशु, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ रही, आ रहे हैं आपके पास थोड़ी देर में। और नीलेश, इस ज्वाइंट ऑपरेशन, जब से सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना शुरू किया है, क्या इंपैक्ट देखते हैं आप? देखिए, इसका ही सबसे बड़ा नतीजा ये है कि पिछले लगभग एक साल से हम देख रहे हैं, जनवरी 2024 से शुरुआत हुई और अभी तक लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। चाहे वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में तो बड़ी सफलता मिल ही रही है, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो गढ़चिरौली है उस इलाके में बड़ा फायदा मिला था, वहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों को मारा गया। तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स ने मारा, इसके अलावा उड़ीसा में भी लगातार सफलता मिल रही है। और इस सीमावर्ती इलाकों में तीनों ही राज्यों की या जो भी राज्य सीमावर्ती इलाकों में आ रहे हैं, वहां की फोर्स मिलकर काम कर रही है, वहां की पुलिस मिलकर काम कर रही है। पहले सीमाओं का बाधा हुआ करता था कि छत्तीसगढ़ का अगर सीमा है तो यहाँ की फोर्स जो है वो दूसरे राज्य में कैसे एंटर करे, या उस मध्य प्रदेश की फोर्स है तो वो छत्तीसगढ़ में कैसे एंटर करे, वहां की पुलिस। बहुत सारी ऐसे नियम कानून होते थे जो अब चूंकि नक्सल समस्या को समाधान के लिए शिथिल कर। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, आप भी अपडेट पर नजर बनाए रखें, आपके पास भी लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।